लास्ट रात थी हमारी, ये पूरी कहानी उस बारे में है। तो वो वाला रास्ता लेना था तेरे फ्रेंड यहाँ जाने के लिए, और सही नहीं है भाई वो वीडियो। तो लोग बोलते हैं कि हाँ जगह तो बढ़िया है, हम लोग रोज यहाँ पे खेलते कूदते हैं, सब सही है, लेकिन फिर एक बच्चा बोलता है कि ऊपर में बीच में जहाँ पे तू गया हुआ था, उसमें बीच में किसी का मर्डर हुआ था। तो इतने में पूछा कि भैया भूतू दाला भी कुछ सीन है क्या? मैं तो यही बोलूंगा, टेंट मत लगा। कि जो गेट है, मेन गेट, वहां पर से भी ना कोई छोटा सा 1 फीट जैसा दौड़ा गेट से ऐसा। बाइक लेके जब रास्ते में मिले तभी मिले, इंटरकॉम मेरा खराब। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और हम लोग अपनी जान वहाँ पर से बचा के निकल आए बस। तो अभी तक के मे भी आपने पूरा ब्लॉग देख लिया होगा। तो ये जो लास्ट रात थी हमारी, ये पूरी कहानी उस बारे में है। अरबू से निकल रहे हम लोग निकले थे देवमाली से गरियाबंद के लिए, और गरियाबंद से फिर हम लोग को जाना था वापस रायपुर। और उसी बीच में ना अभी ऐसा हुआ यार कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि जो सिनेरियो हुआ, हम लोग वहाँ पर बीजू एक्सप्रेस वे पे थे ना। बीजू एक्सप्रेस से निकले थे, वो घाट वाला जो सेक्शन था, और हम लोग को वहाँ से देवभोग वाला रास्ता लेना था तेरे फ्रेंड यहाँ जाने के लिए, और बीच में तेल नदी पड़ रही थी। तो मैं ना काफ़ी देर से ऐसा हो रहा था कि मैप पे देख रहा था कि इस वाले रोड से जैसे ही हम लोग जो बीजू एक्सप्रेस वाले रोड है उसके बाद में हम लोग लेफ्ट लेंगे, तो मेरे मैप पे दिखा रहा था मेरे को नदी दिख रही थी। तो मैं तेरे को बोला था मेरे पीछे पीछे आना जैसे जैसे मैं जाऊँगा, और डायरेक्ट गाड़ी डाल दिया था वहाँ पे, है ना। तो तू पीछे पीछे आया साथ में, और उस रोड काफ़ी सकरा था। वाले रास्ते का वीडियो बनाया गया था। हाँ वीडियो है ना, उसको डाल देंगे हम लोग। मैं भी देखा। हाँ सही नहीं है भाई वो वीडियो। हाँ तो फिर क्या हुआ, हम लोग आगे जाते गए ना, मे बी 2 किलोमीटर के समथिंग आगे अंदर। हाँ 1 किलोमीटर होगा एक था ना। तो वहाँ पर हम लोग को हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति मिली थी राइट साइड पे, और उसी साइड उसके पीछे में नदी थी ना। कि मेरे को वहाँ पर 2-4 लोग मिले थे, मैं उन लोगों से बातचीत किया, उन लोग ओडिया में बोल रहे थे और मेरे को ओडिया लैंग्वेज जो है प्रॉपर्ली आता नहीं है, तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाया था। और उनको मैं फिर पूछा कि भैया थोड़ा हिंदी में बताओ आप आखिर आप क्या चीज़ बोल रहे हो। तो वो लोग से मैं बोला कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और हम लोग इस नदी के किनारे ये वाला जो एरिया लग रहा है यहाँ पे हम लोग टेंट लगाना चाह रहे हैं। तो वो मेरे को फिर थोड़ा बहुत हिंदी में थोड़ा टूटे फूटे हिंदी में वो मेरे को बोले कि भाई ये वाला जगह बिल्कुल भी अनसेफ है, यहाँ पे टेंट मत लगाओ, जो भी करना है आप यहाँ पर मत करो बस ऐसे। तो जब तू ऊपर गया हुआ था ना, 2 बच्चे आए थे, पहले तो तेरे गाड़ी का तारीफ किए, भाई मस्त गाड़ी है, हाँ कैसा है क्या है। उसके बाद वो लोग मेरे पास आए, तो मैं उन लोग से पूछा कि भाई यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं क्या? तो लोग बोलते हैं कि हाँ जगह तो बढ़िया है, हम लोग रोज यहाँ पे खेलते कूदते हैं, सब सही है, लेकिन फिर एक बच्चा बोलता है कि ऊपर में बीच में जहाँ पे तू गया हुआ था, उसमें बीच में किसी का मर्डर हुआ था। अच्छा 5-6 महीना हो गया है। तो कार में कोई आया था, लाश फेंक के चले गया था, ये बोला था। और कुछ तो भी जानवर था जो कि आके उसको धीरे धीरे खा गया। अच्छा, लेकिन थे उन लोग, एक तो बच्चा, दूसरा बोलने के लिए तो फर्स्ट ईयर में था, लेकिन देख के लग रहा था वो 8वीं के ऊपर तो नहीं पड़ता होगा। अब मैं तो सोच लिया था जो हनुमान मंदिर वाला जो एरिया था वहाँ पे ऊपर में, वहाँ पे टेंट लगा सकते, क्योंकि 4-5 स्टेयर ऊपर चढ़ के ना काफ़ी सही था, कुछ कीड़ा वीड़ा भी नहीं आता उसमें। मैं वहाँ पे प्रॉपर्ली राइडिंग गियर्स पहना हुआ था, तो वो राइडिंग गियर को पहने हुए ना वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी, वो स्कूल की मे बी 10th 11th 12th की लड़कियाँ होंगी। तो वो लोग मेरा पूरा कॉस्ट्यूम देख के उन लोग बोले कि भैया आप राइडर हो क्या, ऐसे करके। तो मैं बोला हाँ ट्रैवलिंग करता हूँ, राइड करता हूँ बाइक वगैरह। तो वो लोग मेरे को बोले भाई कि आप क्या कर रहे हो, इन लोग से क्या बात कर रहे हो। तो मैं उनको बताया कि मेरे यहाँ पर रात रुकने का सोच रहा हूँ, यहाँ पर जगह ढूंढ रहा हूँ ऐसे करके। तो वो लड़कियाँ मेरे साथ साथ रिटर्न आई, तो मैं तेरे को पता है अरे मैं दोस्त बना के आया हूँ चल ऐसे करके। फिर वो लोग अपने एंटॉर्क पे मेरे को नीचे ले जाके जगह दिखाए, जहाँ पर मैं हड़बड़ी में जाके देख के आया। वो जगह भी कितना अच्छा लग रहा था देखने में, नदी से 50 फीट दूर में घास है बराबर से, थोड़ा सा रेत है, वहाँ रात रुकते मजा आता है, ऐसा अलग से फील आ रहा था वो जगह पे देख के। जब अर्ली मॉर्निंग जगह देखने में सही था ना, क्योंकि इधर घास भी था, फिर घास का पाथवे बना हुआ सीधा नदी की तरफ जा। मैं ये वाला बात बताना भूल गया कि जब मैं ऊपर गया ना, तो मैं नीचे से तो ऊपर वाला एरिया देखने में 15 फीट का चौड़ाई दिख रहा था लगभग, लेकिन जब मैं ऊपर गया अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि ऊपर सिर्फ 3 ही फीट था वो जगह, जो था सिर्फ 3 ही फीट था। वहाँ पर सिर्फ एक साइड से कोई भी व्हीकल होता ना वो पास हो सकता था, और उसके भी जो मतलब वो 3 फीट वाला एरिया था, और उसके नीचे पे था 15 फीट वाला, और उसमें पूरा पानी बह रहा था। तो ये मैं अपनी पहली बार देखा, एक तो मेरी फटके 4 हो गई, सीधा बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़ भाई ना। नहीं, उसके बाद में ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ पर के लोग थे, तो मैं उनसे ये भी चीज़ पूछा क्या है करके। तो होता है कि नदी का पानी खींचते हैं, नदी के पानी को खींचने के बाद में ऊपर में ये इस तरफ से उस तरफ खेत पे जाता है ऐसे करके। अच्छा हाँ, तो वो इरिगेशन वाला वाटर रहता है, मे बी शायद वो रहता है ऐसे।
फिर वो बच्चे हम लोग फिर नीचे आए, वो बच्चे लोग हम मेरे को जगह दिखाया, तेरे को दिखाया। अब मैं वापस जाके उनकी गाड़ी लेकर तेरे को दिखाया जगह को। वहाँ पर से मैं निकला हूँ उन बच्चों के साथ में, रात में हम लोग का खाना वाने का अरेंजमेंट कर लेता हूँ ऐसे बोल के तेरे को निकला। उसके बाद में भी तेरे को कोई मिला ना वहाँ पे। तो इतने में जब तू मेरे को बोला कि टेंट लगा ले, तो मैं टेंट लेके तेरे से गया बाइक लेके उधर ही नीचे में। तो वहाँ मैं देखा एक आदमी था और उसके साथ एक बच्चा बैठे हुए थे नदी के साइड में, और ऐसे पत्थर वत्थर फेंक रहे थे, उन लोग अपना मजा मार रहे थे। तो मैं निकाला तो वो लोग मेरे को देखना चालू किए कि ये कर क्या रहा है, बाइक लेके आ गया है। फिर जो अपना पीला वाला शीट था जो टेंट के नीचे बिठाते हैं, जैसे ही मैं उसको बिछाया पीछे से वो धीरे धीरे आया, बोलता कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। मैं बताया उसको कि भाई हम लोग घूमने के लिए निकले थे और अभी शाम हो रहा है तो हम लोग सोचे टेंट लगा लेते हैं। तो ये जगह सही लगा अपने को, सामने पानी भी है, पीछे मंदिर भी है, तो यहीं पे टेंट लगाना चाहिए। तो इतने में वो बोलता है कि भाई यहाँ पे टेंट मत लगाओ। मैं बोला क्यों, क्या हो गया। बोलते नहीं यहाँ पे लोग दारू पीते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं बोला हम लोग कुछ नहीं करे भाई, अब देख सकते हो ना कुछ हम लोग लेके चल रहे हैं। बोलता है नहीं फिर भी ना क्या है, गाँव वाले एक्सेप्ट नहीं करते। मैं तो रायपुर में रहा हूँ 4 साल, पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे को मालूम है आप लोग घूमते फिरते हो और रात के टाइम में टेंट लगा के रुकोगे, यूट्यूब भी शायद चलाते होगे, ये सब वो बताया। मैं बोला ठीक है। फिर इतने में तेरे को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद मैं फ़ोन रखा, फिर वो थोड़ा सा फ्रेंडली होने लगा था। अच्छा। तो इतने में पूछा कि भाई आप भूतू दाला भी कुछ सीन है क्या। तब वो बोलता है कि भाई आपके मानने के ऊपर है, मैं तो यही बोलूँगा टेंट मत लगा। उससे मर्डर का भी केस हुआ था, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया है, 6-7 महीना 1 साल, अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन दारू पीने के लिए लोग आते हैं, हो सकता है रात में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए कुछ भी। तो फिर तू ही बोल रहा था कि ठीक है अगर ऐसा बोल रहे तो चलते हैं। तो मैं उतने में सामान समेटा और लेके निकल गया। तो जब मैं ना अमित के पास से वहाँ पर से आगे निकला तो वो जो बच्चियाँ थी वो बच्चियाँ ना काफ़ी एक्साइटेड थी मेरे को देख के। मैं वैसे पूरे रास्ते भर में बता रहा हूँ कि मेरे को देख के काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, और काफ़ी लोग हम लोगों को रास्ते में रोक रोक के फ़ोटोज़ लिए हैं, वीडियोज़ बनाए। आधे रात को भी हम लोग का ये सब हुआ है सेशन, जो आगे रात में आपको बता रहा हूँ उस बारे में। तो लगभग ना मैं अपनी घड़ी में देख लिया था 6 बज चुका है। मैं अपने हेलमेट में इंटरकॉम कनेक्टेड था, ये कॉल करता था बीच बीच में मेरे को रास्ते पे। तो वो लड़कियां बहुत धीरे धीरे चल रही थी, 20-30 की स्पीड में चल रही थी, वीडियो कॉल कर करके रखी थी किसी को, वो मेरे को भी दिखाती थी बार बार। अब मैं उनको पूछा कि भाई आप कर क्या रहे हो कि इतना धीरे धीरे चल रहे हो रास्ते पे, और मेरे को भी इस चीज़ से दिक्कत हो रहा है भाई, मेरे को मेरे दोस्त के पास जाना है, मैं उसको सुनसान जगह पे छोड़ के आया हूँ। ये चीज़ उसको, उस लड़कियों को मैं सीधा सीधा बोला। वो लोग बोले कि भैया आप जिस टाइप से खाना चाहते हो, जिस टाइप से आप चीज़ों को चाहते हो, हम उस जगह आपको लेके जा रहे हैं। तो वो जो बीजू एक्सप्रेस जो रोड था जहाँ पर से हम लोग लेफ्ट लिए, क्या बोलते हैं जगन्नाथ सर्कल पड़ता है वो जो प्रॉपर एरिया, तो वहाँ पर काफ़ी सारे शॉप थे। तो उसमें से एक शॉप से मैंने पानी लिया और दूसरे शॉप में गया। दूसरे शॉप में मैंने मैगी ली, राइस लिया और थोड़ा सा कुछ तेल वेल सामान लिया कि रात में हम लोग बैठ के दोनों भाई अब कैंपिंग करेंगे तो पकाएंगे करके। उतने में इसका 2 बार रास्ते में फ़ोन भी आ चुका था मेरे को। तो मैंने इसको पूछा भी था और बोला भी था कि ये जगह सेफ़ है कि अनसेफ़ है, मेरे को पता नहीं है। तो मैं इसको बोला तेरे को जैसा लग रहा है तू ऐसा कर, अगर तेरे को अनसेफ लग रहा है भाई तो तू वहाँ से निकल जा। मैंने इसको ये चीज़ बोला था। अब मैं सब चीज़ वहाँ पर से ले लिया, अपना टाई किया, अपने टॉप बॉक्स में पीछे पैक किया और वहाँ से मैं आगे गया। जैसे ही आगे गया मेरे को याद आया गाड़ी में बैठने के बाद कि मेरे को यहाँ पर बात करना चाहिए। फिर मैं अपनी गाड़ी को वापस बंद किया और वापस उतर के उस शॉप पे वापस रिटर्न गया। फिर मैं उनको बताया कि भैया जो ये नदी है, मे भी तेल नदी नाम है ना शायद उसका। हाँ तेल नदी। हाँ। तो वो नदी पे हम लोग आगे साइड में हनुमान जी का मूर्ति है, उसके पीछे साइड में हम लोग टेंट लगा रहे हैं ऐसे करके। तो भाई साहब मेरे को कुछ बताए कुछ नहीं, और वो सीधा बोले कि भाई साहब आप यहाँ पर मत रुकिए, आपको रुकना है तो आप स्ट्रेट हाईवे पे जहाँ चाहते हैं वहाँ पर आप टेंट लगाइए, सिर्फ हाईवे पे लगाइए, अंदर साइड आप मत लगाइए। तो भैया क्यों भाई, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा बताइए करके। तो मेरे को कुछ नहीं बोले। अब मैं भी इस सन्नाटे के साथ में इसको वापस कॉल बैक किया और उसको बोला भाई तू क्या कर रहा है, निकल रहा है तो निकल जा, मैं तेरे को मिलता हूँ बीच रास्ते में, मतलब मेन रोड में बाहर आ देते। और मैं अब मेरे को अंदर से थोड़ा सा गट फील अच्छा नहीं लगा, तो मैं गाड़ी फुल स्पीड में लेके इसकी तरफ गया, क्योंकि इसको अकेला छोड़ना ऐसे जगह पे, क्योंकि ये रास्ते में मेरे को बता चुका था कि वहाँ पे मर्डर हुआ है ऐसे करके। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अनसेफ लगा, मैं बहुत तेज़ी से गया और कुल्हाड़ी साथ में रख के चला था उस टाइम पे। नहीं, कुल्हाड़ी तेरे को दिया था मैं। हाँ कुल्हाड़ी तेरे को मेरे पास, लेकिन कुछ मैं ऐसा था कि हाथ में रख के चला था उसको उस टाइम पे कि कुछ भी सिनेरियो होगा तो देख लेंगे ऐसे करके। अब मेरे को आगे हम लोग दोनों जो है येलो लाइट यूज़ करते हैं, तो इसकी येलो लाइट मेरे को आते हुए दिखी और मैं भी तेरे को भी मेरी येलो लाइट आते हुए दिखी। स्लो किया अपनी स्पीड को एंड देन टर्न करने के लिए हम लोग मिले। अब क्या करना है भाई, किधर चलना है, बातचीत हुआ, दोनों मोड़े गाड़ी और फिर इसका जो फ्रेंड है आशीष उससे बात हुआ, तो वो बोला हम लोगों को कि तुम देवभोग आ जाओ पहले।
तो हम लोग वहाँ से 12 किलोमीटर अपनी गाड़ी को राइड किए और वहाँ पर से हम लोग सीधा सीधा देवभोग गए। देवभोग के BPCL के पेट्रोल पंप के जस्ट बाहर में रुके हम लोग। पेट्रोल पंप में रुकने के बाद में हम लोग फिर उसको कॉल बैक किए। तो कॉल बैक करने के बाद वो बोला कि कौन सा गांव बताया था? गोहरापदर करके गांव है, वहाँ पर वो बोला कि आ जाओ आप ऐसे कर। तो वो वहाँ से फिर 20 से 22 किलोमीटर था, तो हम लोग 20 से 22 किलोमीटर फिर वहाँ तक के राइड किए। अब मेन बात ऐसा था कि वहाँ पर से ना एक भार और एक डर महसूस होना शुरू हो चुका था हम दोनों के अंदर में। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसका राइडिंग पैटर्न क्यों बदल गया है। ये हमेशा मेरे सामने चलता था और स्पीड में ही रहता था, लेकिन रात को काफ़ी स्लो चल रहा था और कभी मोस्टली पीछे ही चल रहा था उस टाइम में। तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि इसको क्या हो गया। मैं तेरे लिए चिंता कर रहा था और मैं इसलिए जानबूझ के पीछे चल रहा था बार बार। हाँ, इस चक्कर में ऐसा कर रहा था कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि तू ही वहाँ पर ज़्यादा तक के स्टे किया था और बहुत सारी चीज़ें मेरे को भार महसूस होने लग गया था, वजन बॉडी पे, थोड़ा घबराहट भी लग रही थी साथ साथ में। तो अब हम लोग वहाँ पर फिलहाल गोहरापदर के हम लोग वहाँ पर हम लोग जो गोहरापदर था वहाँ पर के जो गांव स्टार्ट होता है बस वहीं पर पहुँचे। टाउन एरिया था। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे और हम लोग लेफ्ट साइड में ही गाड़ी लगाए और वॉक करके राइट साइड में एक शॉप पे गए। वहाँ हम लोग छोटा सा शॉप था, काफ़ी छोटा सा शॉप था। वहाँ पर हम लोग पानी और कोल्ड ड्रिंक लिए, तो थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश की क्योंकि मेरे को वो जगह थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि हम लोग वहाँ पर टेंट लगा सकते हैं ऐसा। तो भैया से बातचीत किए, जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी थी वहाँ पर शेड भी था। तो वो भैया बोले कि भैया जहाँ पर आप बाइक लगाए हो ना, वहाँ पर रेती सीमेंट वाला काम होता है, रात में आके अनलोडिंग करेगा वो, तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है उस सब चीज़ों से। तो अब मैं बोला कि भैया आप बता दो कि आपकी दुकान के सामने लगा ले। तो वो बोलता है मैं किराए पे हूँ भैया, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा वाला सिनेरियो हो गया था। फिर उसके जस्ट बाजू में एक सुपर मार्केट करके शॉप था। तो मैं बोला अब इतना रात हो गया, यही जगह भी ठीक लग रहा है जस्ट बाजू में। तो दुकान बंदी कर रहा था, तो हम लोग बोले इससे पूछते हैं। तो भैया के पास जाके हमने पूछा, तो वो भैया बोलते हैं कि आपको जैसा करना है कर लो, दोनों तरफ से कैमरा लगे हुए और काफ़ी सही जगह है यहाँ पे, आप रुक सकते हो रुकना चाहो तो। और मैंने और अमित ने दोनों ने देखा कि उनके जो हेलमेट में थे उनके में भी माउंट्स वगैरह लगे थे, तो वो समझ गए थे मैं भी हम लोग की किस टाइप के लोग हैं। तो वो बोले कि वहाँ रुक जाओ। बट थोड़ी देर बाद में मन ऐसा हुआ कि अमित बोलता है कि हम लोग इतना दूर तो आ ही गए हैं और मेरे दोस्त के घर चलने में क्या दिक्कत है। तो मैं बोला भाई तू जैसा वो एकदम सड़क के साइड में हो रहा था, पता नहीं रात को कोई कार ट्रक चढ़ा दिया, भरोसा थोड़ी। तो बोले कि जैसा बोलो भाई वैसा चलेगा करके। मैं बोला अब वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो उस टाइम फिर तो ये भी बोल रहा था घर में लोग रहेंगे, फालतू उन लोग को परेशानी होगा, किसी और को दिक्कत होगा। हाँ, इसी चक्कर में। उसके बाद फिर जब आशीष से बात हुआ तो बोलता है भाई घर में कोई नहीं है, मैं बात कर लिया हूँ। तो बाजू में उसके बड़े पापा या किसी का फैमिली था, घर जो जुड़ा हुआ था, तो बोला उन लोग को बोल के मैं वहाँ पे पानी रखवा दिया हूँ, साफ भी करवा दिया हूँ, तो वहाँ पे तुम लोग बाहर आंगन में लगा सकते हो टेंट, जहाँ भी देख सकते हो। और इस टाइम पे लगभग 8 बज चुका था रात का। फिर हम लोग जो गोहरापदर का मेन चौक था, जिससे हम लोग को टिटला क्या था वो टीटलखुटी करके गाँव था, उस साइड राइट साइड जाना था। तो हम लोग वहाँ पर रुके और वहाँ पर रुके हम लोग लगभग 10 से 15 लोग घेर लिए वहाँ पर। और फिर वहाँ पे आ गए भैया कौन सी बाइक है, इंस्टा चलाते हो गया, यूट्यूब चलाते हो क्या, दुनिया का हो गया। और उसके बाद में हम लोग बोले कि जब इतना रात हो ही गया है अब खाना तो बन नहीं पाएगा, तो हम लोग आगे गए और पहले खाना वाना का खोज किए और वहाँ पर चिकन वगैरह नॉनवेज वगैरह हम लोग खाए एंड देन रिटर्न आए। ज़्यादा दूर नहीं गए, मे बी वहाँ से हम लोग 200 मीटर ही गए ना, 100-200 मीटर ही गए आगे में भी। हाँ, खाना खाने के लिए ना पास में था, रास्ते में पड़ गया था। लेकिन हम लोग को खाना खाते खाते वहाँ पे लगभग 8:45 बज चुका था। और उसके बाद में जो इसका फ्रेंड है आशीष, उसने इसको एक मैप भेजा कि तुम भाई यहाँ पर पहुँच जाओ, ऐसे करके लोकेशन शेयर किया। वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि गांव है उसका 8 किलोमीटर। हाँ, मैप में लोकेशन भेजा है वो 3.5 किलोमीटर का। अब जब उस रास्ते पे मतलब उसके बाद में अमित ने मेरे को शेयर किया। अब मैं क्योंकि मेरे ही फ़ोन इंटरनेट नहीं चल रहा था फिर दोनों का। हाँ, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था और मेरे ही गाड़ी में सामने में फ़ोन माउंट लगा हुआ था। तो मैं जैसे ही उसको डाला, अब हम लोग मैप के सहारे चलते गए। अब रास्ता हम लोग को समझ नहीं आ रहा, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा था उस टाइम पे। जब जाते तो आगे जाके लगभग आधा 2 किलोमीटर घुसने के बाद में वो अंदर जाके कच्चे सड़क के ले जाके सामने जाके खेत पे रोक देता वो गाड़ी। 2 बार ऐसा हुआ, ये इस साइड या उस साइड से। अब लाइट नहीं है वहाँ पे, अपनी गाड़ी की लाइट है और गाड़ी पूरा भरी हुई है इतने वेट के साथ में, तो गाड़ी हिलाने में भी दिक्कत हो। तो फिर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से यू टर्न लिए और यू टर्न लेके वहाँ पर कुछ भाई लोग थे, उन लोगों से फिर से पूछे हम लोग, जो आगे जाके एक नहर टाइप का एकदम छोटा सा नहर टाइप का पुलिया टाइप का बना था उसमें। तो वो भाई लोग बताए कि थोड़ा सा आगे जाओगे और आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप टीटलखुट्टी का। और वो फोटो भी खिंचा लिया इसी बहाने तेरे साथ। वही तो रात के 9 बजे डर की हालत में भी मैं फ़ोटो खींच आया हूँ वहाँ पे।
फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, हमको एक लेफ्ट टर्न मिला, हम लोग लेफ्ट टर्न गए। लेफ्ट टर्न जाने के बाद वो जगह स्कूल लेके चला गया कौन से, और स्कूल जाने के बाद भी मैप में दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा और इधर जाएंगे राइट तो, से रास्ता है। हाँ राइट या लेफ्ट से रास्ता है। अब मैं उधर देखा तो उधर बाथरूम दिखा रहा है, वहाँ पर टॉयलेट दिखा रहा है, वो अलग दिक्कत हो गया। और अमित की तो गाड़ी घूम गई, मेरी गाड़ी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई पकड़ लिया पीछे, और मेरी गाड़ी वहाँ पर धंस गई है थोड़ी सी। और इतने में मैं आशीष से बात कर रहा था, बात करते करते मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है करके। इतने में फ़ोन रखा, फिर तेरे तरफ आया, मैं गाड़ी नहीं निकल रहा है करके। और जैसे ही मेरे तरफ आना शुरू किया, मेरी गाड़ी अपने आप निकलने लग गई धीरे धीरे करके एकदम। और मैं इधर सोच रहा हूँ कि गाड़ी निकाल तो रहा है, तो पागल जैसे मेरे को क्यों बुला रहा है फालतू में करके। अब मेरे को, मैं इसको उस टाइम पे समझा भी नहीं सक रहा था कि मेरी गाड़ी को कोई होल्ड कर लिया, ऐसा मेरे को फील हो रहा है करके। और मेरी गाड़ी पूरी जाम हो गई थी वहाँ पर, हिल ही नहीं रही थी थोड़े भी ऐसे ऐसे आगे पीछे। और वहाँ पर से फिर मैं बोला कि थोड़ा सा आगे चल, मेन रोड पे चलते हैं। मेरा इंटरनेट वहाँ पर काम किया। अब मैं इससे वापस पूछा कि गांव का नाम बता। फिर मैंने टीटल कुट्टी करके जो भी गांव था उस गांव का लोकेशन डाला, तो मेरे को दिखाया 6 किलोमीटर समथिंग। हम लोग आगे गए, वहाँ पर एक ऑटो वाले भाई मिल गए। वो ऑटो वाला भाई जो है वो इसको बोलता है, भाई चलो पीछे चलो लेके चलता हूँ आपको। अब वो ऑटो का लाइट था नहीं, तो मैं बोला साथ में लाइट दिखा के इसको चल देता हूँ। मुश्किल से मैं कहूँगा 1 किलोमीटर, और उसका स्पीड देख के मेरा जो दिमाग खराब हुआ, तो फिर मैं भाग आया। और मेरे को रास्ता समझ आ रहा था, तो मैं गाड़ी स्पीड में पकड़ा। अब मैं देखा लगभग थोड़ी देर बाद में कि ये दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद में मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा ये दिखना शुरू। और फिर मैं भी स्पीड से चला, ये भी स्पीड से चला। हम दोनों जब स्पीड से चले आगे जाके, तो डायरेक्ट टीटल कुट्टी जो भी गाँव था वहाँ पर जाके हम लोग रुके। और वहाँ पर जो गाँव वाले थे थोड़े बहुत हमारे एज के थे, कुछ बुढ़े थे, उन लोगों से पूछे, बातचीत किए। तो उन लोगों ने आशीष का पूछे कि आशीष राजपूत का घर कहाँ है। फिर वो लोग बताए कि गांव में सीधा जाना है, वो आखिरी वाला घर दिखेगा लेफ्ट साइड में। अब वहाँ गए हम लोग, अंदर गए घर पहुँच गए हम लोग अंदर। उसके बाद में जाके वहाँ चेन लगा था, उस चेन को खोले, गाड़ी अंदर किए, पहले साइड पे लगाए। और जो भाई का घर था काफ़ी अच्छा घर था, मे बी चौड़ाई उसका 60 से 70 फीट होगा, और लंबाई मे बी 100-110 फीट होगा। और जो घर का एरिया जो उसका घर का बना होगा ना, वो मे बी 2000 स्क्वायर फीट में ही बना होगा जो उसका घर होगा, लेकिन प्लॉट एरिया इतना बड़ा था। सामने में भी लगभग ये जो 70 फीट की चौड़ाई थी, और 30 फीट का सामने में उसका आंगन था। और इस साइड पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो गेट के स्ट्रेट रोड देखेंगे आप, वहाँ पर उसकी कार भी खड़ी थी थोड़ा आगे जाके, जहाँ पर एक शेड और था। तो और जो सामने वाला शेड था, घर के सामने वाला जो शेड था, उस पर हम लोग टेंट लगाएंगे करके प्लानिंग कर लिए थे, देखते ही, क्योंकि वहाँ पंखा भी लगा हुआ था और सामने में ही लाइट था, इसलिए वहाँ पर सेफ्टी लगी। और सामने मेरे को तुलसी चौरा भी दिख रहा था, तो मेरे को थोड़ा सेफ लग रहा था वो जगह। अब फिर हम लोगों को थोड़ा देर के लिए नेटवर्क मिला, तो हम लोग घर में चलो बता देते हैं, पहुँच गए सेफली, घर में बातचीत किए हैं। अब उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये टॉयलेट से हो के आया, और फिर मैं क्या बोलते हैं, ये टॉयलेट में ही था, नहीं ये टॉयलेट से आ गया था, टेंट वेंट लगाने का स्टार्ट कर रहा था। तो मैं गाड़ी वाड़ी को मतलब वहीं रहने दिया, और मैं जाके मैं भी बोलता हूँ चलो टॉयलेट कर लेते हैं, ऐसे करके मेरे को फील हुआ, काफ़ी अंदर से प्रेशर आ रहा था। तो मैं वहाँ पर जो ब्यारा होता है, ब्यारे में मैं सामने खड़े होकर शुरू हो गया यूरिन करना अपना। तो मैं यूरिन कर ही रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, अब वो जो उसका ब्यारा होगा मे बी समथिंग 50-60 फीट लंबाई चौड़ाई होगी उसकी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है 15-20 फीट से मेरे को कोई देख रहा है, ऐसा मेरे को फील होता। अब ये चीज़ मैं इसको बोलूँ तो ये मेरा मजाक उड़ाए, मेरे को ऐसा लगे, तो मैं इस टाइम उसको कुछ नहीं बोला। और इसको क्योंकि और इसको क्या है, मेन बात ये कि इसके साथ कभी ऐसा सिनेरियो हुआ था, लेकिन इतना कुछ सीरियस नहीं था, तो मैं उतना ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है, डर लगता है, वैसा सोच के चलता। मेरे को ऐसा लगता है पीछे से भी कोई देख रहा है, और थोड़ा सा मैं पीछे आया हूँ तो ऐसा लग रहा है, तो ऐसे में जैसे ऊपर देखता छत से भी कोई देख रहा है ऐसा लगता है। और तू याद है, तू वापस आया था ना, या बीच में कभी तो बोला था साला ऊपर से कोई देख रहा है, कह रहे ये बात मैं बोला था, हाँ ये चीज़ मैं तेरे को बोला था शायद। तो मैं तेरे को चल फालतू का डरा मत बोल के। अब हम लोग ने वहाँ पर जल्दी अपना टेंट लगाया, और दोनों भाई हम लोग बैठ गए वहाँ पे झूले पे, जो जगह था झूला बाजू में था। हम लोग ये सोचे, क्योंकि इसका इंटरकॉम काम नहीं किया था पूरी राइड, तो हम लोग ये सोचे थे कि एक हम लोग ना पॉडकास्ट ऐसा टाइप का कुछ बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने राइड में क्या क्या गलती की है वो सब बताएंगे आप लोग को। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ये वाला सिनेरियो होगा, हम लोग आपको ये बताएंगे। तो आपको बता रहे हैं, हम लोग दोनों भाई झूला झूल रहे थे वहाँ पर, और कॉल में इसने मेरे को, जब हम लोग के बीच में कॉल हुई थी, इसने पूरा बात नहीं बताया, सिर्फ मर्डर वाला ही बात बताया था। क्योंकि वाला मेरे को कॉल के बाद में पता चला। अच्छा। मतलब वो तेरे को फ़ोन रखा ना, फिर मैं जब वो फ्रेंडली होने लगा, मैं उससे पूछा भाई ऐसा कुछ भी है तो बताओ करके, तो बोला आप मानोगे तो आपके ऊपर है। अब मेरे को ना इसी बीच में रियलिटी में बता रहा हूँ, जो गेट था ना, गेट के पास में लगभग 1 फीट का कोई वाइट कलर का कोई चीज़ दौड़ते हुए दिखा था। हो सकता है जानवर हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे कुछ चीज़ दिखा दौड़ते हुए,
और बहुत एकदम बोलते हैं क्षणिक होता है, एक पलक झपक के बंद होता है, उस टाइप का दिखा। और मेरे को वजन जो है बॉडी पे, मेरे को काफ़ी देर से मैं तेरे को बोल रहा हूँ रोंगटा खड़ा हो रहा है, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, बार बार ये चीज़ भी बोल रहा है। अब ये चीज़ हुआ कि आप ना इस चीज़ को कभी ट्राई कीजिएगा कि कोई आप जिसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते आप उसको पीछे से घूर के देखिएगा कभी, वो आपको पक्का पलट के देखिएगा थोड़ी देर में। सिक्स सेंस है ना, ये हमारा सिक्स सेंस ऐसा वर्क करता है। तो ना मैं और अमित जहाँ पर झूले पे बैठे हुए थे, जस्ट झूले से पीछे 2.5 से 3 फीट का ही जगह होगा, वहाँ पर से मेरे को ऐसा फील होने लग गया था कि हम लोग के पीछे में ना कोई है। और उतने पे ही ना मेरे को एकदम भारी भारी लग रहा है, सामने भी कोई देख रहा है ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ ऐसा हुआ तीसरा कि जो गेट है, मेन गेट, वहाँ पर से भी ना कोई छोटा सा 1 फीट जैसा दौड़ा गेट से ऐसा तुलसी तोरे की तरफ में। फिर मैं तेरे को बोला कि भाई तू वहाँ पर क्या क्या बात किया, तू मेरे को बता तो चल। तो ऐसे करके तेरे को थोड़ा भड़के टाइप से मैं तेरे से बोला था उस टाइम पे, है ना, कि मेरे को वजन लग रहा है यहाँ पे, ठीक नहीं लग रहा है ऐसे करके। तो तू मेरे को फिर बोला कि भाई वो बताया बंदा कि 3 चीज़ के बारे में बताया कि पहला तो दारू वारू पी के आते हैं लोग, फालतू हो सकता है आप लोग के साथ रात में लड़ाई झगड़ा हो, या तो आप लोग ही दारू पी के वहाँ पे कुछ तमाशा करोगे, गांव वालों को पसंद नहीं है। दूसरा वो बोल रहा था कि गांव वाले लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते कि बाहर से आ रहा है हमारे गांव में ये सब कर रहे हैं। अब उसको थोड़ी पता है कि हम लोग क्या करेंगे, नशा वशा कुछ भी कर सकते हैं वो सब सोच के। तीसरा वो लास्ट में बोला था कि मैं उससे पूछा क्या भूत प्रेत वाला भी कुछ सीन है क्या इधर पे, तो बोलता है देखो भाई ये मानने पे है, शहर वाले मानते नहीं हैं, लेकिन हम गांव में रहते हैं तो हम लोग तो मानते हैं ये सब चीज़, और वो सब भी होता है। और तू ये चीज़ भी बताया था मेरे को कि तुम लोग कितने लोग ऐसे करके पूछा था वो। हाँ, तो 2 लोग तो ऐसे करके 2 लोग पूछा तो पहले वो सोचा, बोलता है नहीं भाई मत करो, वो बड़ा ग्रुप होता तो फिर भी समझ में आता करके बोल रहा था वो। और क्या है, वहाँ के लोग बात नहीं समझते, सुनते नहीं बिल्कुल, ये चीज़ बोला। बोलता है कि अगर गांव वाले आ गए कि हटाने के लिए तो इतने रात को क्या ही करोगे, कहाँ टेंट लगाओगे, किधर जाओगे करके। और ये वाला बात भी बताया था तू मेरे को कि वो बंदा ये भी बोल रहा है कि भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हाँ, वो रायपुर से ही एमएससी कर रहा हूँ, 4 साल यहीं था करके बता रहा था। मेरे घर के पास आके बाहर में हाईवे पे घर है, ये पीछे में ही रहता था वो, बता रहा था वो। तो वो टेंट लगा लो, मेरे घर के पास आके टेंट लगा लो, ऐसे करके भी बोला रात बोल रहा था कि टेंट मेरे घर के सामने आप लगा लो, खाने वाने का अगर रहेगा तो मैं करवा दूंगा, अभी बन ही रहा है घर में खाना करके, वो सब भी बता रहा था। तो मैं इसको इतना बात सुना, मैं बोला साले तू ये सब बात वहाँ पर नहीं बता सकता था ऐसे करके। अब भाई उस टाइम हुआ ऐसा कि मैं तेरा फ़ोन रखा, उसके बाद मैं उससे बात कर रहा था ये सब में, फिर तू अपना बात हुआ, और फिर अपन बाइक लेके जब रास्ते में मिले तभी मिले। इंटरकॉम मेरा ख़राब, ज़्यादा बातचीत कुछ हो नहीं पा रहा था। जितना अपन पेट्रोल पंप में रुके उस टाइम पूरा टाइम आशीष के साथ कॉल पे ही हम लोग रुके थे, और जाने का ही चल रहा था। फिर वहाँ पे पहुँचे घोरा पदर में, तो वहाँ टेंट लगाने का बात चल रहा था। अब ये सब बातचीत जैसी हुई हमारी कंप्लीट हुई, मेरे को और घबराहट वहाँ पर बढ़ा, और वहाँ पर शायद करके तेरे को भी एक भार महसूस हुआ है कि नहीं, और पूरे शरीर में एक झंझनाहट और रोंगटे खड़े होने वाली एक फीलिंग आई। क्योंकि रात था, नया जगह था, खाली घर, तो थोड़ा फट तो मेरा भी रहा था। बाजू वाले घर वाले बाहर निकल भी नहीं रहे, लाइट जल रहा है लेकिन उन लोग निकल नहीं रहे थे एक भी बार। और उसके बाद जब तू ये सब बात शुरू किया तो मेरा भी भाई फटने लग गया कि क्या हो रहा है, क्या बात कर रहा है ये बोल के। अब ऐसा हुआ था उसके बाद में कि मैं इसको बोला कि मेरे को जो जो छोटे छोटे चीज़ थे, रिचुअल्स थे जो मेरे को याद थे, सब चीज़ करने चाहिए। मैं ऐसा आदमी हूँ कि कुछ चीज़ें मूवीज़ से सीखता हूँ, कुछ लोगों से जानकारी मिलती है, और मैं काफ़ी डिस्कवरी भी देखता था बचपन में, तो मेरे को कुछ चीज़ें याद थी, तो मैं बोला चलो उन सब चीज़ों को ट्राई करते हैं। और मैं क्या बोलते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा मानने वाला आदमी हूँ, पूजा पाठ करने वाला आदमी, तो वो सब चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव था। तो हम लोग, याद होगा तेरे को कि पहले से हम लोग नमक लेके खरीद के रखे थे, 1 किलो नमक ले लिए थे। और तू मेरे को बताया था नमक का क्या करेंगे, और ना रात को सांप बिच्छू आता है, कीड़ा आता है, वो उसको क्रॉस नहीं करता। तो मैं ठीक है भाई, यहाँ पे इसको क्यों सांप बिच्छू दिख रहा है। फिर मैं धीरे धीरे बात को कनेक्ट करना शुरू कर रहा था कि भाई ऐसा ऐसा सीन सही में हो रहा है क्या बोल के, क्योंकि मेरे को जैसा फील हो रहा था ऐसा लगना तो शुरू हो गया था कि भाई ठीक तो नहीं है यहाँ पे। और मेरे को ना कुछ, मैं हर चीज़ तेरे को बता दूँ ना, तू मजाक उड़ाता क्योंकि तू इस चीज़ को मानता नहीं है ना। और मेरे को पता है कि ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को पता है कि लोहा रख के सोना चाहिए अपने पास में, ठीक है, हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, और जो नमक होता है वो पूरी एनर्जीज़ को अपने अंदर सोख लेता है और काफ़ी एनर्जीज़ को क्रॉस करने नहीं देता। तो हम लोग तुरंत वहाँ पर नमक का एक सर्कल बनाए, उसके अंदर हमारा टेंट था, वहाँ पे ओम लिखे नमक से ही हम लोग, और साइड में जो कुछ खाने वाने का रखे थे हम लोग वहाँ पर साइड पे रख दिए। और जब तू ओम लिखा उस टाइम से मेरा आउट कि भाई ये तो सीन है। हाँ,
और मैं पहली बार मैं खुद जब ऐसा सर्कल किया, मेरे को खुद ना कुछ तांत्रिक वाला डर लग रहा था अंदर से, मेरे को कुछ अलग से ही डर सा लग रहा था, क्योंकि मैं यार सीधा साधा लड़का हूँ, कुछ ऐसा मैं कभी कुछ खुद नहीं किया हूँ, लेकिन देखा काफ़ी हूँ कि ऐसा सब करना चाहिए प्योरिटी के लिए। अब उसके बाद तू ओम लिखा, मैं देखा सब तो बना दिया है और ऊपर में डॉट नहीं लगाया है, अगर वो डॉट के कारण हमारे लग गए तो ये तो सीन हो जाएगा। तो डॉट के चक्कर में डॉट हो गया भाई, वो ना डॉट तो भूल गया है, वो डॉट एक बार तो फिर बोल ले डॉट बोल के तू डॉट लगा के आया। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि अंदर आया मैं टेंट के, तू तो अंदर, तेरे को अंदर ही छोड़ दिया था मैं पहले ही, अंदर आया और चारों कोनों में नमक छोड़ा, है ना। तो चारों कोनों में नमक छोड़ने से और प्योरिटी बढ़ जाती है, बाहर से प्योरिटी। और उसके बाद में मैं जब खाना ना रखे थे, जिस टाइम पे हम लोग बाहर पे खाने का चीज़ रखे थे, तो मैं भगवान को याद करते हुए बोला था कि भगवान मेरे को तो बचाना ही बचाना, इस चूतिए को ही बचा लेना, ऐसे करके रात में मैं मन से ये चीज़ बोला था। और जब तू मेरे को बोला एक बार आँख वाँख बंद करने के पहले जो प्रे कर, मैं ये बोल रहा था भगवान निकाल देना दोनों को यहाँ से जिंदा सुबह सुबह करके। तो अब हम लोग जो बलाक लावा पहनते राइडर्स लोग, उसको मैं इसको बोला कि भाई वो बलाक लावा पहन के सोना है, क्योंकि हम लोग लाइट चला के सो रहे थे। एक तो पहला चीज़ था उससे रोशनी कट ऑफ हो जाता है, तो नींद थोड़ा आती। और दूसरा ही चीज़ होता है कि अगर हम लोग को रियलिटी में कोई चीज़, खुद की आइडेंटिटी अगर हम लोग को रिवील करना चाहता है, तो वो रिवील हम डायरेक्ट नहीं देख पाते। इसलिए मैं तेरे को बोला था कि बलाक लावा पहन के रखना है करके, कि वो हम दोनों के बीच में एक मतलब किसी और को देखने से पहले हमारे बीच में एक वो रहता, लेयर रहता प्रॉपर्ली। तो अब ये सब चीज़ हुआ। अब हम दोनों वहाँ पर ओढ़ के सो गए। तो ओढ़ के सोए, जैसे ही हम लोग लेटे, मेरे बॉडी में पूरे झंझनाहट, ससराहट वगैरह सब शुरू हो गए, और मेरे पूरे रोंगटे वगैरह खड़े हो गए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई इस वाले एंगल से ना ऐसे टच कर रहा है, मेरे पैर को कोई ऐसे टच कर रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। लेकिन फिर मैं ना, मेरे को जब थोड़ा सा ज़्यादा फील हुआ ये, तो मैं इससे पूछा कि तेरे को भी हो रहा है? तो ये बोला कि इसको नहीं हो रहा है उस टाइम पे। फिर मैं हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया उस टाइम पे, आँख हम लोग बलाक लावा पहने हुए, पट्टी बंद किए हुए। अब इस टाइम पे जब तू ये सब कर रहा था, तो स्लीपिंग बैग हम लोग उस दिन लगाए नहीं थे। मैं सर पे रखा था वो अपना रेनकोट को तकिया बनाया हुआ था, और मेरे साइड में जो स्लीपिंग बैग है उसको मैं रखा हुआ था, और वो मेरे कोहनी से टिका नहीं था, थोड़ा सा स्पेस में था। तो जैसे ही मैं आँख बंद करके सोने लगा, वो जो स्लीपिंग बैग था धीरे धीरे मेरे पास ऐसे टकरा रहा है। तो उस टाइम में मेरे को लगा यार ढुल जा रहा होगा, गोल चीज़ तो है। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा अपने साइड करा। फिर उसके बाद तो फिर मेरे को हल्का नींद आने लग गया था। फिर उसके बाद तू क्या कर रहा था? तेरा खर्राटा महसूस किया उस टाइम पे, खर्राटा आने लग गया तेरा हल्का हल्का। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद फिर जब मैं पूरा यहाँ तक के बलक लगा वाला पूरा बंधा हुआ था, मेरे नाक से जो है मैं यहाँ तक के रखा था, ताकि मेरा सांस भी मत जाए और बरोबर पूरा बंद रहे, ताकि नीचे का कुछ दिखे मत, जैसा तू बोल रहा था। तब उसके बाद मैं सोया हुआ हूँ और ऊपर की तरफ देख रहा था। टेंट में जो ये वाला पार्ट था वहाँ पे नेट लगा हुआ था वेंटिलेशन के लिए, जिसके आर पार हल्का दिख भी रहा था क्योंकि लाइट था। उस टाइम तो अपना बंद था, लेकिन बंद होते हुए भी मेरे को आर पार दिख रहा है। अब सपने ही लगा मेरे को, क्योंकि मेरा तो नींद पड़ना चालू हो गया था। और उसके बाद वो जो नेट दिख रहा है उसके सामने मेरे को ऐसे 3-4 हाथ ऐसे आता हुआ दिखा, जिसमें बहुत सारा लंबा लंबा उंगली था। और धीरे धीरे मेरा बलक लगा ऐसे मेरे को ऊपर खसकना महसूस हुआ। तो पता नहीं सच में खसक रहा था या क्या था, लेकिन जैसे ही खसकना चालू हुआ मैं जोरदार चिल्लाया था अभिषेक करके। अभिषेक करके 3-4 बार चिल्लाया था। मेरे को एक ही बार याद है, मैं जोर से चिल्लाया, 3 से 4 बार चिल्लाया था तू, मेरे को याद है। तो मतलब क्या हो गया ऐसे करके मैं तेरे को तुरंत बोला, और तू बीच में उसको रखा हुआ था, स्लीपिंग बैग को रखा हुआ। हाँ, क्योंकि वो इधर इधर टकरा रहा था करके मैं उसको बीच में ला के रखा था। तो फिर मैं इसको बोला कि मेरी बात मान, ये चिपक के सोता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैं इसको बोला मेरी बात मान कि भाई तेरे को आज मेरे से चिपक के सोना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। तो मैं इसको अपना लेफ्ट हैंड दिया। तो फिर हम लोग ऐसे हाथ को इस तरीके से लेफ्ट हैंड को पकड़ के सोए मेरे रात को। और थोड़ी देर बाद में फिर ऐसा हुआ कि मेरी जो सरसराहट थी इसके तक के पहुंचने लग गई वो। फिर मेरे को यहाँ से फील हो रहा है हल्का गूज़बम्स, टच वो होता है प्रॉपर्ली, टचेस थी वो प्रॉपर्ली। टच तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को गूज़बम्स आ रहा था इधर से इस तरह से। और पैर तरफ भी होने लग गया था तेरे को? पैर में हल्का हल्का, और ठंड बढ़ रहा था भाई। हाँ, मैं उस रात अमित को ये सब चीज़ बता चुका था, 3-4 चीज़ बताया था। ठंड लगेगा, टॉयलेट लग सकता है जोरदार, गला बहुत सूखेगा, दुनिया भर का आवाज़ आएगा, वो कोई वॉकिंग महसूस होगा, और ये सब चीज़ हुआ जितना बोला। टाइमिंग वाला बताया था एक चीज़, जो टाइमिंग वाला, ये सब चीज़ों में टाइमिंग के साथ बताया था कि रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ठंड लगेगा, और 3 बजे के 3:30 बजे के बाद में गर्मी स्टार्ट हो जाएगा। और
अपने को 4 के 2 पहले बजे निकलना हाँ, नहीं है। और हाँ 4 बजे से पहले टेंट छोड़ना नहीं है, और 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक ऐसा सिनेरियो होगा, चाहे जो हो जाए, मरने जीने वाली बात आ जाएगी और हम लोग को टेंट बाहर छोड़ना निकलना ही पड़ेगा। नहीं है। ऐसा वाला सिनेरियो हो जाएगा कि टेंट हम लोग को छोड़ना पड़ जाएगा वाला सिनेरियो, लेकिन उस टाइम पे हम लोग को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, ये करना था। हाँ अब हम लोग ये सब चीज़ होते हुए भी बोले जैसे तैसे करके, मैं तो 3-4 बार हो गया हनुमान चालीसा का जाप करने लग गया था। अब मेरे को पूरा आता भी नहीं था, तो जितना आता था उतना और 1-2 बार बोला मैं इसको था मैं। उसके बाद में मैं फिर इसका एक हाथ ऐसे दिया हुआ हूँ और दूसरा हाथ भी इसको ऐसे पकड़ा और एक पैर को भी इसके ऊपर ऐसे लाद के सोया मैं प्रॉपर्ली इसके ऊपर में। और लाद के सोने के बाद में मैं भी शायद इसको थोड़ा सा नींद आना स्टार्ट हुआ था तेरे को उस टाइम पे, हल्का नींद आ रहा था, फिर अचानक से तू ऐसे छटपटाने लगा, तो फिर उस टाइम में नींद खुला, क्या हो गया करके फिर मैं तेरे को टैप किया, फिर मैं बोला तू बोल रहा है कुछ नहीं है कुछ नहीं बोल के फिर तू सिग्नल दे रहा है। वो सब चल रहा था बहुत देर तक के। और फिर मेरे को भी कई बार ऐसा लगता कि ये भी शिवर कर रहा है रात में, तो फिर मैं भी इसको 2-3 बार ऐसे करके सहानुभूति के लिए ऐसे करके मैं इसको पकड़ता था, कुछ नहीं हुआ सो जाए ऐसे करके। और उसके बाद में मेरे को तो काफ़ी देर तक क्या ऐसा हुआ कि आसपास कोई चक्कर मार रहा है, घूम रहा है, चक्कर मार फिर रहा है। उसके बाद शुरू हुआ झूले का आवाज़। अच्छा, तेरे को आया था कि नहीं? मेरे को बहुत कम आ रहा था। मेरे को झूले का आवाज़ लगातार आ रहा था, और जैसे ही मैं तेरे को कोहनी से टैप करता था ना, तेरे को भी आ रहा है क्या पूछने के लिए, तो तेरे को शायद नहीं आ रहा था, तो कुछ बोला ही नहीं। तो झूले के फिर आवाज़ का जो फ्रीक्वेंसी था उसमें फ़र्क आ रहा है, या तो स्पीड हो रहा है या तो बंद हो जा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो बंद हो गया, और अपने टेंट के आसपास से कोई हल्का हल्का चल रहा है इस टाइप का आवाज़। फिर रात को कुछ तेज तेज 2 लकड़ी को ऐसे ठोक रहा है, ये वाला आवाज़ तेरे को आया था? हाँ, मेरे को आया था ये वाला आवाज़। ये आवाज़ तो दोनों का आया था, हो सकता है गांव में कोई कुछ काम कर रहा हो। खतरनाक वाला रात में बिजली कड़का था, जो 2-3 बार बिजली कड़का था, जो तेज बारिश तो हुई ये थी। झूले वाला जब बंद हुआ, हम लोग को हल्का सा लगा भाई शांति, अब चल ठीक है टाइम ठीक हो रहा है। फिर चालू हुआ भाई हवा, उसके बाद बिजली। और बिजली, मैं जिंदगी में इतना तेज बिजली नहीं देखा भाई, ऐसा तेज बिजली ना 4 से 5 बार ये हुआ चालू, और इतना तेज बिजली कड़का भाई नहीं सुना भाई, जिंदगी में नहीं सुना। घबराहट कितना था उस कारण? उस टाइम में फटके 4 मेरे, कुछ नहीं भाई, मैं कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ बोला था भाई, ये बोला है, ये चीज़ को फॉलो करना है। गला सूखने वाला वो तो 12 बजते ही शुरू हो गया था। उसके बाद उस टाइम से जो मेरे को सूसू लगना चालू हुआ है भाई, ऐसे मेरे को लगता नहीं है मैं रात को कितने ही बजे बिना पिए पानी पिए सोऊं, पानी पी के सोऊं, करके सोऊं, बिना करे सोऊं, मेरे को कभी नहीं लगता है इतना तेज जितना उस दिन लग रहा था। ऐसा हो गया था मेरा ब्लैडर फट जाएगा आज यहीं के यहीं। तो उसके बाद में ऐसा हुआ था कि मैं इसको बताया था रात के 2 से 3 वाला सिनेरियो कि कुछ होने वाला है, बट शायद टाइम पास हो गया हम लोग को, ऐसा लगा वाला। और रात को कोई आदमी आया, पहले तो फील जो हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ। दूर से एक आवाज़ आया, हाँ। ओ भाई टेंट में सो रहे हो, अंदर आ जाओ। मेरे को उड़िया में आवाज़ आया था, सच बता रहा हूँ। उड़िया में कुछ ना कुछ पहले ना बहुत देर तक गुन 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 करके कुछ बोल रहा था वो, तो मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि आप चले जाओ, हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग सो जाएंगे। तब वो बोला कि अरे भीग जाओगे, इतना पानी गिर रहा है। तो मैं बोला हमारा टेंट वाटर प्रूफ है, हमारे अंदर पानी नहीं आ रहा है, आप चिंता मत करो, हम लोग रात भर इसमें रह के निकाल लेंगे ऐसे करके। तब फिर वो बंदा बोला कि मैं आशीष का बड़ा भाई हूँ, अंदर चलो खटिया में सो जाओगे। जब वो आशीष का बड़ा भाई बोला तब तू बोलना चालू किया। अच्छा, उसके पहले तो कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा। उसके पहले वो आके टेंट के चारों तरफ घूम रहा है, और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, साले इसको आना होता तो बारिश इतना देर से हो रहा था तब आ जाता, अभी नमक धुल गया होगा, बारिश हो रहा है और ये टेंट के इतना पास क्यों आ रहा है। और मान ले ये टेंट है, ठीक है, ये सामने का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा है, तो टेंट में यहाँ से यहाँ इतना ही घूम रहा था। तू नोटिस किया कि नहीं किया? जब हम लोग खोल लिए थे आशीष का भाई बोलने का, इतना ही घूम रहा था वो। फिर वो बोला आशीष का भाई, तब तू बोलना चालू किया। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ बोल चुका था मैं उसको। अब मैं उससे पूछा भाई टाइम कितना हुआ है, तो बंदा बोलता है 4 बज चुके हैं सुबह के। 4 बज गया है, आ जाओ, खटिया वटिया सब लगा दिया बोल रहा है। अब वो जैसे ही वो बोला, हम लोग टेंट तो छोड़ने के खिलाफ थे, टेंट छोड़े भी नहीं, बस अपना बलाकलावा उठाया, मेरे राइट हैंड के आसपास में फ़ोन था मेरा। तो मैं ऐसे बस ऐसे जब आदमी चले गया, हाँ, तो तू बोला कि भाई एक बार टाइम तो देखें क्या हो रहा है। टाइम हो रहा था 3:53, 2:53 या समथिंग। हाँ, 57 हुआ था, करेक्ट, मेरे को याद है। और जैसे ही हम दोनों देखे, तुरंत वापस लेटे और बलाकलावा नीचे तुरंत। उसके बाद फटा मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा है कि भाई क्या क्या सिनारियो हुआ होगा, ये इधर से इधर बस क्यों घुमा, नमक धुला होगा, उसके बाद ही क्यों आया, झूले का आवाज़, ये सब दुनिया भर का चल रहा है। और उसके बाद मेरे को इतना जोरदार सुस आया था, मैं तेरे को बोल भी रहा था भाई जाना है, नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मैंने ना इसको ये बोला कि भाई देख, आज जीने मरने वाली बात है, 10-15 मिनट और रोक ले,
लगभग मैंने इसको फिर भी 20-25 मिनट रुकवाया, और 3:30 बजे के बाद में मैं इसको बोला कि तू टेंट नहीं छोड़ेगा चाहे जो हो जाए। टेंट का चैन खोले, ये अपर बॉडी बाहर निकाला आधा, और मैं उसको बोला वहीं से कर, जितना तेरा ब्लाइडर फटने वाला स्थिति में ना, तो तू वहीं से तेज कर यूरिन, ऐसे करके। फिर ये यूरिन किया, और जैसे ही अंदर आया, अंदर आते ही ये क्या चीज़ बोला बता? गर्मी लग रहा है भाई बहुत तेज। तो ऐसा वाला सिनेरियो हुआ इसके साथ में, बहुत तेज गर्मी लगा। और भाई हम लोग 2 दिन से राइड ही कर रहे थे, पानी अपने को मिला नहीं था लास्ट 2 दिन में ढंग से, बॉडी डिहाइड्रेट था, और इतना मुँता हूँ ना मैं उस टाइम पे, जिसका कोई हद नहीं है। ये जो सिनेरियो था ना, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बंद हो गई, उसके बाद में भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास है, लेकिन उसका धीरे धीरे ना जो प्रेजेंस जो है वो वीक होते जा रहा है ऐसा। अब उसके बाद में लगभग 4:30 बजे के आसपास हम दोनों को थोड़ा नींद लग गया शायद, है ना। और फिर मेरा 6:10 पे नींद खुला, तो मैं उठ के बैठा, रोशनी महसूस किया, अपने बराकलावा से ही रोशनी आ रहा था, बच्चों का आवाज़ आ रहा था। मैं तो अलार्म के बाद ही उठा था। झाड़ू वाड़ू लग रहा है, तो मैं बोला इस बार मैं रिस्क नहीं लूँगा। पहले मोबाइल चलाना स्टार्ट किया, मैं अपना फ़ोन चलाया, इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ चेक कर रहा हूँ मैं बैठ के, क्योंकि मेरा एक इंटरनेट थोड़ा बहुत चल रहा था। आधा घंटा जब हो गया, तब मैं बोला अब थोड़ा सब चीज़ सही है। फिर जब अलार्म बजा ना, उसके बाद जाके मैं उठा था, उसके पहले तो उठा भी नहीं था मैं। और उसके बाद मैं तुरंत टेंट से निकला बाहर, सबसे पहले मैं निकला टेंट से बाहर, और तुरंत फ्रेश होके आया, अपनी गाड़ी को भी खींच के तुरंत ले आया मैं उसी टाइम पे, साथ ही साथ मैं गाड़ी भी खींच के ले आया अपनी, जब उस साइड के पार्क की थे जहाँ पर। और उसके बाद मैं इसको बोला चल तू जल्दी निकल, वाइंड अप करना है। और इसको मैं बोल चुका था कि वहाँ पर रात में जो भी हुआ है कोई भी बात नहीं बताएगा यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पर कोई बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग वाइंड अप किए वहाँ पर। जब तो गया हुआ था ना वॉशरूम के लिए, तब वो जो झाड़ू लगा रही थी औरत, वो आवाज़ लगाई कि अरे सुबह हो गया, उठ जाओ, अभी तक की नींद नहीं खुला है क्या करके। मतलब ओडिया में ही बोल रही थी, लेकिन मैं बचपन में उड़ीसा में रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। तो मैं टेंट खोल के देखा, तो जो नमक बनाए थे अपन पूरा धुल गया था, इस साइड से पूरा गायब था, लेफ्ट साइड में बचा था। तब मैं याद किया कि वो जो आदमी रात में आया था, शक्ल देखा था? बॉडी देखा था बस, मैं भी सिर्फ बॉडी देखा था उसका, शक्ल नहीं देखा। इतना हिस्से में लुंगी या धोती कुछ पहना था, पतला सा, और अपन इस एंगल से देखे थे, अपन को पीछे से दिख रहा था, पीछे से ही देखे थे। और टेंट में कितना चला था, जितने हिस्से का नमक धुला था बारिश से। लेकिन वो बंदा सुबह मिला था, बंदा सुबह मिला। हम लोग उससे पूछे कि क्या बोलते हैं, आप रात में आए थे क्या बुलाने? हाँ बुलाने आया थे बोला, टाइम का कुछ नहीं बोला वो चीज़ था भाई गड़बड़। फिर उसके बाद जब हम लोग पूरा वाइंड अप कर रहे थे, सब चीज़ लपेटने लगे, तब मैं झूला दिखा भाई, हवा चल रहा था, ठीक है, हवा से झूला हिल सकता है, लेकिन पूरा बाउंड्री वॉल देखा था तो कितना ऊंचा था। हाँ भाई 15 फीट अच्छा ही ऊंचा था, मैं कूद के निकल भी नहीं सकता, कोई नहीं निकल सकता, 15 फीट ऊंचा बाउंड्री वॉल था वो। तो मैं गया, झूला को ना पैर से ऐसे ढकेल के देखा कि कितना वजन है, हिलता नहीं ना, बहुत वजन था झूला। उतने लात से भाई मैं कोई भी बाइक गिरा देता। हाँ। हिला नहीं वो झूला, अब बैठ के करने पे बरोबर हिल रहा है। तो उसके बाद फिर मेरा और फटा, मेरा स्पीड बढ़ा, तू अपना बांध, मैं अब जल्दी से अपना बांधता हूँ करके मैं भी अपना लपेटने लगा। और इतने देर में आशीष के और भैया आ गए थे, उन सब से हम लोग नॉर्मली बातचीत किए, और हमारे दिमाग में एक ही चीज़ था कि जो हो जाए गांव जल्दी से जल्दी छोड़ना है, और यहाँ से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी एरिया आ जाए वहाँ पर ही जाके रुकेंगे, जहाँ पे जो भी नाश्ता वास्ता करने के लिए जगह मिलेगा। अब हुआ ऐसा कि लगभग 30 किलोमीटर बाद से या 26 किलोमीटर बाद में हम लोग को एक छोटा सा, एकदम छोटा सा ही ढाबा, हाँ गाँव वाला एक ढाबा मिला। तो वहाँ पर ये बड़ा देखते हुए वहाँ पर रुक गए हम लोग, और मैं भी पानी वानी निकाल के रुका। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हम लोग खाने के लिए जो चीज़ रखे थे, वो चीज़ वहाँ पर से ख़त्म हो चुकी थी, और प्रॉपर्ली इसको कोई खाया है, इस प्रकार से वो चीज़ गायब हुआ था वहाँ पर से। तो ये चीज़ देख के ना मेरे इतना पानी में नमक धुल गया, सब हो गया, लेकिन वो चीज़ जगह से हिला नहीं था। हाँ, वो वहाँ पर का कोई भी चीज़ इधर उधर और नहीं हिला था, और वो प्रॉपर्ली वो चीज़ वहाँ पर से बाइटिंग करके गया है, वो चीज़ ऐसा अलग से। सुबह उठ के जो मैं वहाँ पे अंदर में व्लॉग बना रहा था, उसमें वो पिलर वगैरह दिखेगा तो आगे अपन दिखा देंगे उसको कि कहाँ पे क्या रखे थे। अब ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ से तुरंत निकले, और जाके हम लोग जिस जगह पे बातचीत करने के लिए गए, हम लोग बातचीत किए। वहाँ पर भी एक बुजुर्ग बैठे थे ना। हाँ, तो वो अपना बात सुनते हुए हाँ हाँ बोल रहा था, वो समझ रहा था कि इन लोग के साथ तो सीन हुआ है, कुछ गलत हो गया है।
अब मैंने सब पेमेंट कर दिया, हम लोग वहाँ से आ गए पूरा राइड वाइड करके। इसको दोस्त से भी मिले और दोस्त को कुछ नहीं बताया हम लोग फ़िलहाल तो। अगर वो ना ये वीडियो देखेगा ना तो पक्का हम लोग को दोनों को गाली देगा। और अमित तो पक्का उसको शेयर करना भाई। करूँगा ना। इसके बाद में हुआ ये कि हम लोग लगभग ये अपने घर 3:30 पहुँच गया होगा। मैं 3 बजे पहुँच गया था। 3 बजे 3 बजे घर में था मैं लगभग 3:30 बज गया। मैं और कुछ काम निपटाते हुए अपना आ रहा था घर, और 3:30 बजे मैं घर आया। अपना नहाना धोना सब करते करते मेरे को शाम के 8 बज गए। उसके बाद मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए ऊपर आया और लाइट गोल हो गया और मैं फ़ोन वोन कुछ नहीं रखा था। और जब मैं नीचे उतरना स्टार्ट किया तो अचानक से लाइट चली गई और मेरा पैर स्लिप हो गया। उसी दिन जिस दिन मैं आया हूँ, मैं नहाने वाने के बाद में प्रॉपर्ली मैं सॉल्ट वाटर से नहाया, उसको प्रॉपर्ली रिंस किया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। आने के बाद में तुरंत ऐसा हो गया कहानी। तो ये जो था ये कुछ अलग ही सिनेरियो था। और हम लोग पेमेंट वगैरह कुछ हम लोग का जो करना था एक दूसरे को, उसको हम लोग एक्सेल शीट वगैरह बना रहे थे कि उसको सब चीज़ करेंगे करके। तो ये चीज़ 2 दिन बाद, मतलब कल मैं ये सब चीज़ देख रहा था। अभी तक के मैंने अपना कोई भी एडिटिंग वाला फ्राइडे को अपन आए थे, सैटरडे पूरा निकल गया, संडे के दिन तो देख रहा था। संडे की इवनिंग को मैं बैठ के ये सब चीज़ देख रहा। तो जहाँ पर हम लोग नाश्ता किए थे उस होटल का नाम था, नहीं तो सैटरडे को डिटेल्स मेरे को भेज दिया था। मैं देखा भूतनाथ क्यों लिखा है भाई ये बोल के, मैं ऑफिस में बैठ के देख रहा था। हाँ। मेरा थोड़ा फटा। 6 साल वहाँ सुबह हम लोग बड़ा खाए थे, वहाँ का होगा। मैं कैश देने वाला था, फिर ये ऑनलाइन पे किया था करके, तो मैं बोला चल वहाँ का होगा। तो जहाँ पर हम लोग रुके थे उस जगह का नाम भी भूतनाथ था। अब ऐसा लग रहा था कि पूरी रात ना हर चीज़ डिसाइडेड थी और हम लोग अपनी जान वहाँ पर से बचा के निकल आए बस। और भाई आज जब तू भूतनाथ से रिलेट कर रहे हैं ना इसको, तब मेरा फट रहा है। मेरी खुद ना मतलब एकदम देख, मेरा खुद भाई पूरे 2 दिन तो ठीक था। आज जब ये सब वापस से डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर वही वाले सिचुएशन में वापस जाने लग रहा हूं। मेरे साथ तो चलो ये वाला सिनेरियो हो गया, इसके साथ भी एक छोटा सा सिनेरियो हुआ है जो रात में स्लीप पैरालिसिस हुआ तेरे साथ में। हाँ, मेरे को स्लीप पैरालिसिस आया था, जो कि मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं 3-4 दिन या हफ्ता दिन अच्छे से नहीं सोऊंगा तो मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है। हाथ पैर हिलना बंद हो जाता है, साइड में कोई खड़ा लगता है, लेकिन अब आदत हो गया। तो मैं भाई हो जाएगा तो बता देना, मेरा बॉडी हिलेगा तो मैं उठूँगा, ये सोच के मैं सो जाता हूँ। और मैं इसको इस बार ये जब घर आया ये सब चीज़ मेरे को बताया तो मैं इसको बोला कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। जो हमारा बॉडी होता है, हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी होती है जब वीक होती है सबसे ज़्यादा, कोई भी चीज़ आपको तभी अटैक करेगी जब आप वीक होगे, क्योंकि उसके लिए वो सब चीज़ करना आसान होगा, क्योंकि आप अपने किसी भी प्रॉपर्ली उस फॉर्म पे नहीं रहोगे कि आप अटैक कर पाओ, वापस अपने आप को डिफेंड कर पाओ या अटैक कर पाओ सामने वाले के ऊपर। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि राइड कीजिए, सेफली कीजिए, नेचर के साथ साथ सुपर नेचुरल वाली जो चीज़ें हैं उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, और जितना हो सके सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ के होने का इंतज़ार ना करें। मेरे को इतनी सारी चीज़ें पता थी, मैं काफ़ी मूवीज़ से सीखा हूँ बोल सकता हूँ, लोगों को मजाक लगे, या डिस्कवरी से सीखा हूँ बोलूँ, या और भी काफ़ी चीज़ों से। मैं जैसे कुछ बैठ के मैंने भगवत गीता पढ़ी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि हर चीज़ में घुमा फिरा के भगवत गीता के हर पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको आखिरी में वैकुंठ की ही प्राप्ति होनी है। लेकिन उस वैकुंठ की प्राप्ति के लिए वो सब चीज़ों को उसमें जो लिखे हुए हैं वो सब चीज़ के मतलब वो पाठ को सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये दानवों के साथ भी होता है, मानवों के साथ भी होता है ये सब चीज़। तो थोड़ा सा भगवान पे भरोसा करें, इंसान पे भरोसा करें, और साथ ही साथ सुपर नेचुरल चीज़ों पे भी भरोसा करें। तो इस रात के पहले तो मैं उतना कुछ खास बिलीव करता नहीं था, लेकिन सुबह उठने के बाद लगा कि भाई बचा लिया ये मेरे को, नहीं तो उस रात तो मेरे लग गए रहते। तो मान लो भाई होता तो है। अब वो चाहे उसको एक्टिविटी के रूप में देखो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या कुछ भूत दिख गया उस रूप में देखो, लेकिन होता तो है ये सब चीज़। और ये आदमी मंदिर घूमता है प्रॉपर्ली, लेकिन ना प्रॉपर्ली मेरे को ऐसा लगता नहीं कि पूरे मन से भगवान को हर बार मानता है। मैं देख, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान में विश्वास भी रखता हूँ, लेकिन पूजा करना, चढ़ाना, ये देना, वो देना, उपवास रख लो, चप्पल मत पहनो, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता। भगवान है, भगवान को मानो, मन लग रहा है जाओ, मन लग रहा है पूजा करो। ये नहीं कि चल सुबह हो गया पूजा कर, दिवाली है पूजा कर, ये सब मेरे को नहीं जमता। सब चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन
जितना हो सके काफ़ी अपने जो वेद है उनके बारे में ज्ञान लो, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सब चीज़ को बताना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जब आपको भूख लगेगी तभी आप खाना बनाना शुरू करेंगे, प्यास लगेगा तभी आप वहाँ पर कुआं खोदेंगे। अगर उस दिन पूरा हनुमान चालीसा याद होता या कुछ चीज़ याद होता तो एक डर का भावना जो है वो कम होता। और मैं बचपन से चीज़ देखा हूँ, ये चीज़ सुना, जो डर गया वो मर गया। तो जो डर है ना वही आपके ऊपर ये सब चीज़ों को हावी करता है और आपके जो ऑरा है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको वीक करता है वो चीज़। अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी और मन में आप ये सब चीज़ को डेली करेंगे तो आपकी पॉजिटिव जो बॉडी है वो भी पॉजिटिव होगी, आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा और आपकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इस फ्रीक्वेंसी को अगर आपको समझना है तो आप मैग्नेट वाला जो एग्जांपल है उसको प्रॉपर अच्छे से बैठ के आप पढ़िएगा, उसमें आपको समझ आएगा कि फ्रीक्वेंसी और ये सब वर्क कैसे करता है। क्योंकि हमारा बॉडी, अर्थ और वो सब चीज़, ये सब चीज़ मैग्नेट पे वर्क करता है। तो फिलहाल मेरा गूज़बम्स बहुत ज़्यादा खड़ा हो रहा है और मेरे को काफ़ी डर सा भी लग रहा है। वापस से फिर वही टेंट वाले माहौल में जा रहे हैं, वैसा फील होने लग रहा है भाई। तो चलिए ये वाला वीडियो अब हम लोग फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन था, आप इन्फॉर्मेशन की बस तरह हम लोग लीजिए। अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे थे। बाकी जैसे कि उस भाई ने बोला था गांव में, आप मानोगे तो है, नहीं है तो देख लो भाई। नहीं मानता तो हो सकता है आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।